दोस्तों, राहुल गांधी ने बहुत पहले, अगर आपको याद हो तो, मोहब्बत की दुकान खोली थी भाजपा की नफरत की राजनीति के मुकाबले में। और उनकी मोहब्बत की दुकान कुछ ज्यादा ही चलने लगी। शायद अब ये कुछ भाजपा के नेताओं ने जाने किस तरीके से उसको लिया कि उन्होंने तो मोहब्बत की दुकान क्या खोली, उन्होंने अपनी पर्सनल मोहब्बत का बाजार ही सजा दिया, और वो भी सड़कों को बेडरूम बना डाला। बेचारे भाजपा के सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भारत की सड़कों को अमेरिका की जैसी चकाचक सड़कें बनाना चाहते थे, और उनकी ही पार्टी के नेता मनोहर लाल धाकड़ अब इस बात को ठीक से समझे नहीं। उन्होंने दिल्ली मुंबई हाईवे को नॉटी अमेरिका बना दिया, और हाईवे पर ही सहवास का मजा लेते हुए मानो बता रहे हों कि गडकरी जी सड़कें बहुत अच्छी बनाई हैं। इधर भाजपा के दूसरे नेता बलिया के बब्बन सिंह, उनके अलग ही मजे हैं। महिला को शादी में गोदी में बिठाकर जलेबी बाई बना रहे हैं और लैप डांस करवा रहे हैं, और खुश बड़े जोर से हो रहे हैं। हालांकि हरकतें बड़ी घटिया सी लग रही हैं। और अमर किशोर गोंडा का भाजपा जिलाध्यक्ष, उनका अलग ही कुछ चल रहा है। महिला कार्यकर्ता के साथ भाजपा कार्यालय में चुम्मी देकर सहारा दे रहे हैं, वो भी देर रात को। लिस्ट और भी लंबी है, लेकिन हाल ही में हुए ये कुछ कारनामे हैं भाजपा के जो आपको बताए हैं। तो भैया, आखिर ऐसी कौन सी आपदा पड़ी है भाजपा नेताओं पर, या फिर ऐसा कौन सा मेहरबानी हो रही है कि न समाज का डर है, न पार्टी के आला कमान का, और ना ही अपने घर परिवार में बदनामी का। शायद इन्हें पता है कि कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला, आला कमान कोई कार्रवाई करेंगे नहीं, पुलिस की तो खैर हिम्मत ही नहीं है कुछ बोलने की करने की, और घर वाले बेचारे क्या ही करेंगे। और रही बात समाज और जनता की, तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दुराचारी, कैरेक्टरलेस, भ्रष्टाचारी नेता भी चुनाव में खड़ा हो जाए और वो धर्म को बचाने की बड़ी बड़ी बातें कर ले, तो जनता उसके सारे गुनाह माफ करके उसको जिता ही देती है। और यही वजह है कि महिला सुरक्षा की बड़ी बड़ी बातें करते करते भाजपा के ये नेता महिलाओं के साथ ऐसी स्थितियों में नजर आते हैं। जब देश का नेता अपनी हरकतों से ही शर्मसार करे, जब नैतिकता सत्ता की चौखट पर सर पटक पटक कर दम तोड़ दे, तो सवाल पूछना तो जरूरी हो जाता है, बहुत जरूरी। देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगाने वाली पार्टी के कुछ नेता आज खुद बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते पकड़े जा रहे हैं। और ये कोई एक दो मामले नहीं है दोस्तों, बल्कि एक सिलसिला सा बन चुका है। हर कुछ महीने में, हर कुछ दिनों में एक नया नाम, एक नई वीडियो, और फिर वही चुप्पी। सवाल ये है, क्या बीजेपी के पास इन नेताओं पर कार्रवाई करने की हिम्मत है भी, या फिर कुर्सी बचाने के लिए चरित्र की बलि दी जा रही है? मध्य प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, एक नहीं कई राज्य, हर राज्य में कोई न कोई बीजेपी नेता किसी महिला के साथ अश्लील हरकत करते हुए कैमरे में कैद हो रहा है। कहीं कॉलेज गर्ल्स के साथ, तो कहीं शादीशुदा महिलाओं के साथ, कभी होटल के कमरे में, तो कभी सरकारी दफ्तर में। भाइयों और बहनों, सोचिए जरा, अगर यही हरकत किसी विपक्षी नेता की होती, तो क्या अब तक ये गोदी मीडिया टीआरपी की भट्टी में उसे जल भुनकर खाक न कर चुका होता? क्या किसी आम आदमी की ऐसी हरकत पर भी इतनी नरमी बरती जाती? गोदी मीडिया उछल उछल कर विपक्ष की धज्जियां उड़ा दी होती। लेकिन भाजपा के नेताओं के बारे में गोदी मीडिया को लगता है सांप सूंघ गया। क्या बीजेपी की नैतिकता केवल विपक्षी नेताओं पर ही लागू होती है? क्या चरित्र और संस्कृति केवल भाषणों की सजावट बनकर रह गई है? क्यों नहीं पार्टी इन नेताओं को तत्काल रूप से बर्खास्त करती है? क्यों नहीं पीएम मोदी और अमित शाह इस पर एक शब्द बोलते हैं? क्या वोट बैंक की राजनीति इतनी बड़ी है कि औरत की इज्जत उससे छोटी हो जाए? अगर आप सत्ता में बैठकर भी चुप रहेंगे, तो आपकी चुप्पी भी इन अपराधों में शामिल मानी जाएगी। जनता आपसे वोट डालने वाली मशीन नहीं रह गई है साहब। हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं और याद भी रख रहे हैं। अगर सत्ता को जवाब देना नहीं आता, तो जनता तो जवाब लेना सीखना पड़ेगा। नेता कुछ भी करें, वीडियो वायरल हो या दबा दी जाए, लेकिन सवाल तो उठेंगे, और जवाब भी, याद रखिएगा, देने ही पड़ेंगे।